अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन और करीम भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। मैं आपकी मेज़बान मारूफ़ा नवाज़ अहमद आप सभी का खैर मकदम करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। मैं आई हुई हूँ कचौचा शरीफ और आप लोगों को कचौचा शरीफ की मैंने ज़ियारत करवाई है हज़रत मखदूम अशरफ समनानी जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह बाबा हज़रत की। और अब उन्हीं के मज़ार से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है हज़रत फ़कीर शाह रहमतुल्लाह अलैह बाबा का दरगाह आस्ताना मुबारक, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मौजूद है। वहाँ पीछे करबला है जिसका शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने अपने चैनल पर किया है अपलोड। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ ज़ियारत करने के लिए, पहली बार होगी जो वहाँ हम लोग जाएंगे। अजीब व गरीब मामलात मैं देख रही हूँ, यहाँ पर लोग परेशान हैं, झूम रहे हैं और अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। उन लोगों को तकलीफ़ है इस वजह से कर रहे होंगे। चलिए अभी हम लोग चलते हैं फ़कीरा शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह सरकार के दरगाह मुबारक और करते हैं ज़ियारत और आप लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ के मंजर को। आइए नाजरीन, आप जब आओगे यहाँ से पहलवान पीर बाबा हज़रत के दरगाह मुबारक की ज़ियारत करने के बाद में ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये सीधा रास्ता जा रहा है हज़रत फ़कीर शाह बाबा के दरगाह मुबारक के तरफ। और यहाँ पे बहुत सारे कब्रें हैं, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि ये कब्रिस्तान है कि क्या है। कब्रिस्तान है, ये पूरा कब्रिस्तान है। बीच से ऐसा रास्ता है और यहाँ से निकल कर हज़रत फ़कीर शाह रहमतुल्लाह अलैह बाबा हज़रत के दरगाह मुबारक पहुँच रहे हैं सारे लोग, जो कि हम लोग, हाँ फ़कीर शाह बाबा, जो कि हम लोग पहली बार आ रहे हैं तो इसलिए हम लोगों को यहाँ का रास्ता वगैरह कुछ ख़ास मालूम नहीं है। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि ऐसा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि अगर कभी आप लोग कचौचा आते हो तो आप लोगों को किसी बात का कोई तकलीफ़ ना हो। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो, ब्लॉग्स देखते हो और कचौचा आने का प्रोग्राम कर रहे हो, तो मखदूम अशरफ समनानी जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार के दरगाह की ज़ियारत के बाद आप लोग और भी बहुत सारे अल्लाह के वली का आस्ताना मुबारक है जहाँ पर आप लोग ज़ियारत कर सकते हो। मैंने आप लोगों को दिखाया पहलवान पीर बाबा हज़रत के दरगाह मुबारक की ज़ियारत करके सीधा हम लोग जा रहे हैं हज़रत फ़कीरा शाह बाबा के दरगाह मुबारक तक। चलिए वहाँ चलकर बात करते हैं। साहब कह रहे हैं कि ये पूरा कब्रिस्तान है, ये देखिए बीच से रास्ता है, मज़ार से निकल कर हम लोग आए यहाँ पर फ़कीर शाह बाबा के यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये देखिए यहाँ पे मकान है लोगों का रहने का। बोलते हैं कोई रहेगा, लेकिन रहने वाले रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। ये देखिए मदरसा है, हमको भी लग रहा मदरसा है, घर नहीं है। ये मेन दरवाज़ा है। हम लोग यहाँ से नहीं आकर हम लोग आ गए उस तरफ से, लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलिए हम लोग भी निकलते हैं। आइए, मालूम ही नहीं था कि ये कब्रिस्तान है, मुझे तो यहाँ आकर पता लगा कि ये कब्रिस्तान है। वो देखिए वहाँ से हम लोग आने वाले थे, लेकिन पहलवान पीर बाबा हज़रत के दरगाह मुबारक की ज़ियारत करने के बाद में सीधा शॉर्टकट यहाँ से मारकर यहाँ आ गए हम लोग। तो ये है हज़रत फ़कीर शाह बाबा का दरगाह मुबारक का मेन गेट। ये क्या लिखा हुआ है, मोहसिन इंसा। ये पूरा कब्र ही कब्र है। ऐसे ही सारी जगहों से गुज़र होता है आपकी बहन मारूफ़ा का ब्लॉग्स के चक्कर में, या यूँ कहूँ वलियों की ज़ियारत के सिलसिले में, क्योंकि अल्लाह के जो वली होते हैं वो शहर में बसते ही नहीं हैं। वो दुनिया के भीड़ भाड़ से दूर, तन्हाई में, बयाबानी में, सुनसानी में, इंसानी ज़ात से दूर आकर अल्लाह की इबादत करते हैं। और फिर वो जब फ़ानी दुनिया से पर्दा कर जाते हैं, उसके बाद में दरगाह मुबारक की ज़ियारत के लिए उनके चाहने वाले आते हैं। हम लोग आए हुए कचौचा, हम लोगों को पता लगा बाबा फ़कीरा शाह बाबा के बारे में, पहली बार है। देखते हैं, चलिए यहाँ से कितनी दूर का वॉकिंग डिस्टेंस है। देखिए बहुत तेज़ धूप है इस वक्त, बहुत तेज़ धूप। चलिए ज़्यादा नहीं चलना पड़ा माशाल्लाह। ये देखिए सामने में आप देख सकते हो मीनार जो है बाबा हज़रत के दरगाह का नज़र आ रहा है। पूरा कब्रिस्तान का ही इलाका है आई थिंक। बहुत सारे लोगों का पर्सनल कब्रिस्तान होता है ना, वो भी है। ये इस तरफ पूरा पर्सनल कब्रिस्तान है लगता है लोगों का, और लोगों का घर भी है। चलें, देखिए सामने ये देखिए बफलो, पूरा गांव है।
जुमा का वजह से यहाँ से निकल कर बिलई बीबी का भी मज़ार जाना है। ये देख के ज़रा बंद तो लग रहा है। मस्जिद है। ओ ये मस्जिद है। हुआ था। यहाँ के लोगों को कोसना काटी इतना ज़्यादा होता ना, गांव देहात के लोगों को बोलना नहीं चाहिए। मैंने इतनी अच्छी अच्छी बुजुर्गा भी देखा है कि दुआ के सिवा उन लोगों की ज़ुबान से कुछ नहीं निकलता, लेकिन एक एक ऐसी औरतें होती हैं ना जिन पर लानत भी शर्मा जाए। चल रहे हो घर के अंदर से बददुआओं की आवाज़, हर घर में लड़ाई झगड़ा झमेला हो रहा है, ऐसा सब बददुआ दे रही है एक दूसरा को। बदतमीज़ है सब, हर जगह ऐसे, हर जगह, क्या शहर क्या गांव, हर जगह अच्छी और बुरी औरतें सब होती हैं। अच्छी बुजुर्गा भी होती हैं और कोसना काटी करने वाली भी गंदी औरतें और गंदी बुजुर्ग भी होती हैं। अधेड़ उम्र की औरतें तो और तो जैसे कि ज़हन ही ख़राब हो जाता है। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। पूरा गाँव भैया कहाँ है मज़ार, मुझे तो दिखा। ओ वो मस्जिद था जो मैंने आप लोगों को दिखाया, पूरा कब्रिस्तान की तरफ से होते वो मज़ार है। दिखाती हूँ, रुके। ये जो सामने आप लोग देख रहे हो ना, ये मज़ार है शायद। अभी भी ये शायद मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं सही से। ये देखिए बच्चे सब खेल रहे हैं गाँव में पूरा। चलिए अब मज़ार मिल जाता है तो वही आप लोगों को दिखाती हूँ सीधा मज़ार। रास्ते वगैरह दिखाकर सिर्फ टाइम ही लॉस होगा। मुर्गे बहुत है यहाँ, मुर्गे, खस्सी, बकरियाँ, बफलो बहुत सारे। चल के आने के बाद फाइनली ये देखिए ये है मज़ार, ठीक है। ये है मेन गेट बाबा हज़रत के आस्थाने का, हज़रत फ़कीरा शाह बाबा। ये मेन दरवाज़ा है। ये सारे शिरनी वगैरह मिलेंगे यहाँ पे। चलें चलते हैं अंदर, आइए उतरते संभल कर। माय गॉड, व्हाट अ बिग प्रीमिसेस। व्हाट अ बिग प्रीमिसेस, माशाल्लाह। वहाँ से हम लोगों ने लिया है एंट्री, जैसे कि आप लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा बड़ा मज़ार है। ये सब मदरसा है, रुकने के लिए रूम रहता है। हाँ, मदरसा कौन सा है? ये सारे रुकने के लिए रूम्स है। ये जितना आप लोग देख रहे हो ना, सारे रुकने के लिए रूम्स है। और ये जो देख रहे हो ना, ये मदरसा है। वाह, ये है आस्ताना। बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है आस्ताना मुबारक। वहाँ से हम लोगों ने लिया है एंट्री। अरे भाई बहुत बड़ा प्रीमिसेस है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। ये है मदरसा जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और शायद यहाँ पे रुकने का इंतज़ाम भी है। पूरा रूम नंबर्स लिखा हुआ है, एक लाइन से यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे पेड़ है। बहुत सारे गोट्स वगैरह, माशाल्लाह। भाई मैंने आप लोगों को दिखाया घुमा कर यहाँ से, और मज़ार तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे पहली बार आई हूँ यहाँ पर, कुछ पता नहीं है मुझे यहाँ के बारे में, कुछ भी नहीं पता है। देखते हैं अगर कोई जानकार लोग मिलते हैं तो उनसे भी पता करेंगे यहाँ के बारे में और डिटेल्स शेयर करेंगे। कोशिश जहाँ तक हमारी यही रहती है कि सारी चीज़ें आप लोगों को बताएं। चलिए चलते हैं, करते हैं ज़ियारत। आइए, बोलना चाहते हैं अहमद साहब आप? ये हाँ देखिए, अगरबत्तियाँ वगैरह अगर जलाना चाहते हो, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ अगरबत्तियाँ वगैरह जला सकते हो। ये देखिए पूरा फुल डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने सारे बकरियाँ वगैरह भी है, ठीक है। और ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है, ये देख सकते हैं आप लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह।
क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद अमीर मिल्लत। मस्जिद अमीर मिल्लत। अब लगता है कि मुझे उर्दू पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसा है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू ही लिखे होते हैं। इंग्लिश हिंदी बंगाली से लगता है मेरा काम नहीं चलेगा। चलिए, लोग यहाँ पर आना चाहते हो तो कहीं से भी अगर आप आ रहे हो स्टेशन से बाई ट्रेन, तो कचौचा शरीफ आने के लिए आपको अकबरपुर रेलवे स्टेशन उतरना होगा। और कचौचा शरीफ दरगाह अगर लखनऊ की तरफ से आ रहे हो या आसपास के कोई गांव से या ज़िले से अगर आ रहे हो तो भी आप यहाँ पर बस खारी की तरफ उतर सकते हो। अदरवाइज़ लखनऊ से आपको डायरेक्ट बस ऐसा मिलेगा जो आपको सीधे कचौचा शरीफ दरगाह तक लाकर छोड़ देगा। आप लोगों को देखना होगा तो हमारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं मज़ार शरीफ के अंदर, करते हैं ज़ियारत। आइए, आए हैं यहाँ पे। कुछ अगर आप लोग हदिया वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से हदिया कर सकते हो। चलें, जूता जाएगा तो नहीं? पिछला बार तो चला गया था कचौचा दरगाह से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये धूप के वजह से थोड़ा आप लोगों को ऐसा लगता होगा। हाँ, मौला हुसैन के रोज़ा मुबारक के गुम्मद की छवि। ये अजमेर शरीफ के जब आप तारागढ़ जाओगे ना तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा। अच्छा, ये इमाम बारगाह नहीं है, ठीक है, ये उनकी बेटी साहिबा का मज़ार मुबारक जो है वो है, जिसका काम जो है वो अभी जारी है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। आए आए, हर जगह बस सब झूम रहे हैं, हर जगह। हाँ, फातिहा पढ़ लें, उसके बाद में आराम से अंदर का ज़ियारत भी करवा देना। ये ले जाए मोबाइल। गई बाबा, थक गई। इतना चलना पड़ता है ना, अल्लाह के कामिल वली जो होते हैं ना वो आसान वाली जगह पर नहीं बसते हैं। बहुत चल कर आएंगे तब जाकर ज़ियारत जो है उनका नसीब होगा। और आते ही आपको ठंडी ठंडी हवाओं का जो झोंका है उसका एहसास होगा। माशाअल्लाह, ये सही बात है, कहने वाले ने बिल्कुल सही कहा है कि अल्लाह ताला के जहाँ वली बसते हैं वहाँ पर अल्लाह ताला के जो मासूम फ़रिश्ते हैं वो हवाओं के जो झोंके हैं वो दिया करते हैं। और जितने भी ज़ायरीन आने जाने वाले होते हैं उसको ठंडे हवा का जो है ना वो महसूस वो कर सकते हैं। बहुत तेज़ धूप है उस तरफ, ठंड का मौसम है हल्का हल्का, मगर सुबह तक था। अभी तो भैया गर्मी लग रहा है मुझे, हालांकि मैं जैकेट भी पहनी हूँ। अभी चलिए मज़ार शरीफ की तरफ चलते हैं। अंदर की ज़ियारत आप लोगों को अहमद साहब कराएंगे मज़ार की। नाज़रीन, ये मज़ार अल्लाह के कामिल वलियों में से एक वली अल्लाह का है, जिन्हें ज़माना हज़रत फ़कीरा शाह बाबा के नाम से जानती है। आपका पूरा नाम आमिर मिल्लत मजजूब इलाही हज़रत सैयद अमीर अशरफुल जिलानी है। आपका ये आस्ताना हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सुमनानी रहमतुल्लाह अलैह बाबा की दरगाह से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर आप वॉकिंग डिस्टेंस में भी पहुँच सकते हो या फिर आप ऑटो भी ले सकते हो। इलाका का नाम है निज़ामुद्दीन, कचौचा शरीफ में ही ये है। अब नाज़रीन, बात करें आपकी विलादत की, तो आपकी विलादत 1324 हिजरी बामुताबिक 1902 ईस्वी में हुई थी। आपकी शादी हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी साहबजादी से हुई। आपका उर्स हर साल एक सफ़र को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है, जिसमें कसीर तादाद से जो नाजरीन हैं दूर दराज से, जो आपके चाहने वाले हैं, आपसे अकीदत रखने वाले हैं, आपसे वाबस्तगी रखने वाले हैं, वो सारे ही आते हैं और आपकी दुआओं से फैज़याब होते हैं। सुभान अल्लाह। आप अल्लाह के एक ऐसे कामिल वली गुजरे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक कमरे में 38 साल लगातार बैठकर इबादत इलाही में गुजारी और उनके रसूल के नाम पर अपना जो ज़िंदगी है वो बसर किया। नाज़रीन, आप बाबा हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह सरकार से बेहद मोहब्बत किया करते थे। आगे इस वीडियो में एक छोटा सा क्लिप मैं ऐड करूंगी, जिसमें आप देखोगे कि बाबा हज़रत को उनके हयात के दौर में वो कैसे मखदूम पाक के उर्स के मौके में पहुँचे थे। माशाअल्लाह। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन करीम, आप लोग स्क्रीन पर जो देख रहे हो वीडियो, वो हज़रत फ़कीरा शाह रहमतुल्लाह अलैह बाबा हज़रत का हयात ज़िंदगी का ओरिजिनल वीडियो है। आप लोग ज़ियारत करें। इतना मुक़द्दस वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए ढूंढ कर लेकर आए हैं
और ये जो बैठे हुए हैं खादिम साहब जो यहाँ मज़ार में देख रेख करते हैं, उन्होंने ही हम लोगों को इस वीडियो का जो क्लिप है वो दिया है, जिसके बाद हम लोग आप लोगों को ज़ियारत करवा पा रहे हैं। इतना ज़्यादा नूरानी चेहरा, देखिए अल्लाह वालों की क्या शान होती है कि उनके चेहरे में ही ऐसी चमक होती है मानो अल्लाह का नूर बरस रहा हो। सुभान अल्लाह। ये जो वीडियो है ये हज़रत मखदूम पाक के उर्स के मौके का है। हज़रत कुछ ये बुजुर्गानी दिन के बारे में मुझे बताइए कि सैयद अमीर मिल्लत उर्फ फ़कीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से हैं। ये एक ही कमरे में 38 साल इबादत किए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो बाजू में आराम कर रहे हैं उनके बड़े बेटे हैं सैयद तनवीर अशरफ रहमतुल्लाह अलैह। जी। ये पूरी ज़िंदगी जो है शरीयत और इस्लाम के लिए मतलब अपनी ज़िंदगी को मस्जिद- वक्फ कर दिया। ज़िंदगी पूरा वक्फ कर दी, शादी नहीं की है ये। और रही बात है कि हर जगह ये मस्जिद और मदरसा बनाने में ही ज़िंदगी गुजारी है। उनके बड़े साहिबजादे। बड़े जी। साहबजादे सैयद तनवीर अशरफ रहमतुल्लाह। और ये दोनों बुजुर्गानी दिन का उर्स मुबारक कब होता है? एक सफ़र और 2 सफ़र में होता है। एक सफ़र 2 सफ़र में। 2 सफ़र में होता तो बाबा के बारे में कुछ बताइए, कुछ उनकी। है। इनकी करामतें बेशुमार है और एक कमरे में बैठकर इबादत करना ही एक बड़ी सबसे बड़ी करामत है। 38 साल तक 38 साल तक हम लोग किसी कमरे में कहीं पे भी 1 घंटा नहीं बैठ सकते हम लोग। और 38 साल मुस्तकिल एक ही जगह में बैठ के। एक कमरे में बैठकर इबादत करना, इससे बढ़कर कोई चीज़ बेशक बेशक। करामत है ही नहीं इनके। और जो आपने वो बताया था आजमगढ़ का वो प्यारे का। आजमगढ़ का एक आदमी आया था जो बहुत परेशान था जी। जिसके दुकान में बिक्री हो ही नहीं रही थी। तो जितनी भी बिक्री हो रही थी पैसे पूरा ख़त्म हो रहा था। तो वो बड़ी मुश्किल से इधर मखदूम पाक के यहाँ आया। तो मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी ने कहा कि फ़कीर वहाँ बैठे हैं, चले जाना फ़कीरा बाबा। तो उनके पास आए तो पहले ही खादिम को कह दिया कि उसको कह देना उसके पीछे दुकान के पीछे जो है, दुकान के अंदर पीछे 3रा पारा गिरा हुआ है, उसको उठा लेना। उसको उठा के जो है आप मस्जिद में एक पारे की पेटी रख देना और तौबा कर लेना। कि तौबा कर लिया तो पता चला कि आजमगढ़ का था आदमी। मतलब यहाँ से बुजुर्गानी दिन उसके हालात सब जान गए कि किस तरह जो है, क्या परेशानी है, इसका क्या सबब है। जानते हैं ये लोग। और कोई भी मखदूम साहब के आस्थाने पे आता था, बुजुर्गवार को पता चल जाता था इसकी परेशानी ये है। परेशानी है फला आदमी जो है। अच्छा। ये परेशानी से आते हैं तो पहले ही कह देते कि फला आदमी आ रहा है, उसको तावीज़ दे देना। माशाल्लाह। और बुजुर्गवार का पर्दा कब किए है? 1994 में। 1994 में, मतलब अभी बहुत जल्दी, मतलब हाँ वो थे 31 साल हो गए। 31 साल। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमरा जरूर ले लेना, बाकी किसी का लो या ना लो। लो चलो। हर जगह चिल्ला चिल्ली का ही आवाज़ आ रहा है, हर जगह। मस्जिद क्या खूबसूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीधा जाकर सजदा कर दे रहे हैं। मना भी तो कर रहे हैं हम लोग को, लेकिन अल्लाह के कामिल वलियों का मना है सजदा करना। वो लोग खुद कहे हैं कि हमारे यहाँ सजदा मत करो, सजदा सिर्फ एक खुदा को। लेकिन समझाए कौन? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है। सजदा क्या है, सजदा का मतलब क्या है, मकसद क्या है, कुछ मालूम नहीं है। सीधे जाकर वली अल्लाह के चौखट पर सजदा धम से कर रहे हैं। औलिया अल्लाह की भी नाराज़गी का बाइस बन रहे हैं। तो चलिए अभी निकलते हैं फिर यहाँ से, कितना समझाया जाए। चलें, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में हिट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस सारे मिलते रहें। और वीडियो को हाइप में डाल दीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि जितने भी औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, आने का तमन्ना रखते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम घर बैठकर ज़ियारत करें। दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगी दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। चले भाई, निकलते हैं यहाँ से।